हमारे चैनल सुनो जिंदगी की कहानी में आपका स्वागत है। गांव के एक छोटे से कस्बे में श्यामा देवी अपने दो बेटों और बहुओं के साथ रहती थीं। बड़ा बेटा राजीव शहर में एक प्राइवेट कंपनी में काम करता था और महीने के आखिर में अच्छी खासी तनख्वाह भेजता था। छोटा बेटा विक्रम कई सालों से नौकरी की तलाश में था, लेकिन अब तक कुछ जमा नहीं पाया था। श्यामा देवी की दो बहुएं थीं, पायल राजीव की पत्नी और नीलम विक्रम की पत्नी। पायल को श्यामा देवी सिर आंखों पर बिठाकर रखती। सुबह का नाश्ता, चाय, यहाँ तक कि सब्जी तक पूछकर बनती थी कि पायल बेटा तुझे क्या पसंद है। उधर नीलम से सुबह 4 बजे ही जगा दिया जाता। उठ रही बहू, तू तो फालतू बैठी रहती है सारा दिन, कम से कम घर का काम तो ढंग से कर। नीलम को घर के सारे काम करने पड़ते, झाड़ू, बर्तन, खाना, कपड़े और पायल के हिस्से के काम भी। श्यामा देवी उसे हमेशा ताने देती, जिसके पति के हाथ में कमाई नहीं, उसकी इज्जत भी नहीं होती घर में। नीलम कुछ नहीं कहती थी, चुपचाप सब काम करती और रात को चुपचाप अपने आंसू तकिए में छुपा लेती। एक दिन गांव में एक महिला स्वयं सहायता समूह आया। नीलम ने झिझकते हुए उनके साथ सिलाई का कोर्स करना शुरू कर दिया। 2 महीने में ही उसने गांव की महिलाओं के लिए ब्लाउज सिलना शुरू कर दिया। धीरे धीरे उसके काम की चर्चा दूर दूर तक होने लगी, कमाई भी अच्छी होने लगी। अब विक्रम भी नीलम के साथ मिलकर ऑर्डर लेने लगा। उनका छोटा सा काम धंधा चल निकला। जब श्यामा देवी ने देखा कि अब नीलम के पास भी पैसे आने लगे हैं, तो उनका बर्ताव भी बदलने लगा। अब वो नीलम से पूछने लगी, बहू, खाने में क्या बनाए आज? तुम थक गई होगी, मैं बर्तन मांज लूंगी। लेकिन नीलम मुस्कुराकर सिर्फ इतना कहती, अम्मा मैंने तब भी शिकायत नहीं की थी, अब भी नहीं करूंगी। बस अब खुद को कमजोर नहीं समझती। श्यामा देवी को समझ आ चुका था कि किसी की इज्जत उसके खुद के कर्म से होती है, न कि केवल उसके पति की कमाई से।